चुनावी मौसम में भागम भाग और रैलियों के बीच फुर्सत वाली तस्वीरें तेजस्वी ने शेयर की हैं। निषाद राज के साथ उड़न खटोले में तेजस्वी बैठकर मछली खा रहे हैं। ये पोस्ट तेजस्वी के मुताबिक 8 तारीख की है, क्योंकि पोस्ट में तेजस्वी ने 8 तारीख लिख दिया है। बताने का मतलब ये कि उन्होंने नवरात्र में मछली नहीं लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। तेजस्वी की पोस्ट पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग सीजनल सनातनी हैं। इस रिएक्शन के बाद तेजस्वी ने कहा कि मुझे पता था कि बीजेपी वाले यही बात कहेंगे। बीजेपी वालों को मिर्ची लगेगी, इस बात का मुझे पता था। बीजेपी के नेता IQ टेस्ट में फेल हो गए। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। अब कौन पास हुआ और कौन फेल, ये 4 जून का रिजल्ट बताएगा। लेकिन मछली और मछली का कांटा असल मुद्दों से भटकाने में कामयाब रहा। विकास के गले में रोटी और रोजगार की सियासत का कांटा अभी भी फंसा है। जितनी जल्दी हो निकल जाए तो बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, समय के साथ सब कुछ कैसे कैसे बदल जाता है। जो मुकेश सहनी हैं, उनके पीठ में छुरा घुपा हुआ था, अब निकल गया। 3 सीटें मिल गई, छुरा निकल गया। मछली का कांटा भी निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से। एक ही कांटे वाली मछली थी। लेकिन जिस आखिरी लाइन, रिपोर्ट की आखिरी लाइन का हमने जिक्र किया, रोटी और रोजगार, इसके बीच में जो कांटा, जिंदगी फंसी हुई है, कैसे इससे उबार पाएंगे आप? इसके लिए क्या करना होगा, इसी पर आज की डिबेट है। शुरू करते हैं। हिमराज राम प्रवक्ता JDU से हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा नेता कांग्रेस से, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता RJD से, डॉक्टर प्रीति शेखर प्रवक्ता BJP से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रीति शेखर, यही तेजस्वी कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, IQ टेस्ट में फेल कर गए। 8 तारीख तो लगाई थी, नवरात्र से एक दिन पहले खाया था, क्या दिक्कत है? यहाँ तो लोग सोमवार को खाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को तिलक लगाते हैं। देखिए, कौन कब क्या खाता है इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उनका इंटेंशन क्या है। अरे भाई, आपने 8 को खाया था तो 8 को ही आप ट्वीट कर देते, 8 को ही जानकारी, इतनी बड़ी जानकारी आप जनता को परोस देते। लेकिन मछली का स्वाद लेते लेते आप इस पवित्र नवरात्र के महीने की पहली तारीख को भूल गए। आप IQ टेस्ट की जांच आपको अपनी करानी चाहिए थी कि कब किसका क्या भरोसा होता है, क्या लगाव होता है, क्या सनातन संस्कृति धर्म के प्रति, पूजा पद्धति के प्रति कब किसकी कौन सी आस्था जुड़ी होती है। इसका टेस्ट आपने खुद का नहीं किया। दरअसल कैसे करेंगे आप? आपके माता पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपने अपने 10th तक की भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया आपने, तो फिर आप दूसरों का क्या टेस्ट लेंगे? अरे तेजस्वी जी, आप जिस मछली को खा रहे थे, आप ये भूल गए कि कभी कभी मछली का कांटा जब गले में फंसता है तो वो बड़ा दर्द देता है। तो आपने जो भी बिहार के लोगों को जो दर्द दिया है और आप मछली का स्वाद ले रहे हैं, तो जनता आपको धूल चटाएगी और उस दर्द को महसूस तो करेंगे। लेकिन चूंकि आपके गले में कांटा फंसा हुआ है, इसलिए आपके गले से आवाज नहीं निकल पाएगी। आप कोई आवाज नहीं लगा पाएंगे, आप कोई गुहार नहीं लगा पाएंगे। डॉक्टर प्रीति शेखर, ये सवाल तो वो बराबर पूछते हैं, बराबर जितनी बार मीडिया कर्मी वहां मौजूद रहते हैं, सभी बंधु यही पूछते हैं उनसे।
और उनका जवाब यही होता है कि भाई देखिए, असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, हम रोटी रोजगार इन सब चीजों पर बात करते हैं, वो हमें मंदिर की तरफ ले जाते हैं, सनातन की तरफ खींच कर ले जाते हैं। इसका क्या जवाब है? ये कहने से पहले वो ये नहीं सोच पाते कि मुद्दे को भटकाने की राजनीति कौन कर रहा है। किसने नवरात्र के पहले दिन यह पोस्ट किया, तो मुद्दे को भटकाने का प्रयास कौन कर रहा है? जबकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कोई मतलब यह नहीं कि चुनावी मोड में हम काम कर रहे हैं, बल्कि 365 दिन और 24/7 हम लोग जन कल्याण के लिए लगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए लगे रहते हैं, वो सोते तक नहीं है और अपनी यात्रा को जो पूर्ण करते हैं उसमें एक एक पल, एक एक क्षण वो जनता के लिए सोचने का काम ही नहीं करते, एक मिनट रुकिएगा, अपने सपनों को धरातल पर भी उतारते हैं। जैन जिज्ञासु जी, मतलब ये नहीं कि कब खाया गया, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है और बीजेपी ने ये बताने आएंगे, डॉक्टर प्रीति आएंगे, एक मिनट रुकिए ना। बीजेपी का ये कहना है कि क्यों ये IQ टेस्ट लेने की अभी जरूरत क्या थी? क्या मुद्दों को आप भटका नहीं रहे हैं? 8 तारीख को खाया, आप पब्लिक डोमेन में चीजों को डाल भी सकते थे, नहीं भी डाल सकते थे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन नवरात्र के दिन, जिस दिन चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल था, उस दिन ही डालने का क्या मतलब है? यहां पर भटक कौन रहा है, भटका कौन रहा है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि नॉन इशू है। और तेजस्वी जी बहुत चाव से भोजन करते हैं, ताजा हरी सब्जी, दूध, भूजा, सत्तू, और चुनाव के दौरान तो सत्तू पी के अक्सर निकलते हैं। मछली बहुत सुपाच्य भोजन है, डॉक्टर भी कहते हैं कि खाना चाहिए। और हमारे मिथिला में कहते हैं इचना माछ कवई के झोर, हे बाबा जी कंठी तोड़। इतना स्वादिष्ट है कि जो शाकाहारी भी हैं वो भी। एक बार फिर से बोलिएगा, क्या क्या कहावत है, जरा एक बार फिर से। हमको बस क्या बोले, हमारे यहाँ कहते हैं जो चौर की मछली भी होती है ना, सिंघी भी जो कीचड़ में, और इचना, तो कहते हैं इचना माछ कवई के झोर, हे बाबा जी कंठी तोड़। मतलब जो लोग उस पर सवाल उठाते हैं, मतलब कंठी माला एक तरफ रख दीजिए, जनेऊ रखिए, उस खा के फिर से पहन लीजिए नहा धुला के। लेकिन तेजस्वी जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि बहुत चाव से शांत चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर भोजन करते हैं। और हम लोग खाने से पहले, कबीरपंथी लोग भी कहते हैं कि गृहान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जैसा भोजन मिले रुच पच के उसको अच्छे से खाइए। ठीक, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस पर अनावश्यक इस तरह की बातें उठाना, जबकि 8 तारीख वो कह चुके हैं और वो नवरात्रि भी करते हैं, पूरा परिवार करता है, इसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी मांसाहार का सेवन करते हैं, नवरात्रि के बाद हम लोग गैंचा, इचना, पोठी, कवय, मांगुर, सिंघी सब बागमती नदी और कोसी से ताजा फरकिया और मिथिला के इलाके से भिजवा देंगे। ये चिंता न करें, हम तो जन विश्वास यात्रा लेकिन जैन जी, सवाल बीजेपी का ये है कि जब पूरा देश चैत्र नवरात्र में लगा हुआ था, माता की आराधना कर रहा था, पूजा पाठ सारी चीजें चल रही थी, लोग इस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, मांसाहार ये तामसी भोजन जो है इसकी तरफ लोग देखना ही पसंद नहीं करते नवरात्र में, फिर अभी जरूरत क्या पड़ी थी? क्या सिग्नल क्या देना चाह रहे थे आप लोग? नहीं विवेक जी, हम तो ये कह रहे हैं कि सारे धर्म के लोगों का सम्मान, और नवरात्रि के समय तो ऐसे भी लोग सात्विक विचार को और ज्यादा कैसे आदमी आत्मसात करे, चित्त शुद्धि के लिए प्रयास और उसमें आप लोग दिखा दिए ये सरसों वाला झोर और ये इस टाइप का मछली फ्राई दिखा दिया आप लोग। मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग JNU में जो हॉस्टल में मेस सेक्रेटरी का जो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो वोट मांगते समय एक कोट करते हैं वर्जीनिया वुल्फ का, वन हु हैज नॉट डाइन्ड वेल कैनॉट थिंक वेल, cannot sleep well and cannot love well। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं, हमने कहा ना कि माहौल बहुत बढ़िया है, पूजा पाठ का माहौल है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हमें बताइए, ये हवन तप के बीच में ये मतलब थोड़ा सा लगता है कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये एक बात आप कह रहे हैं, हमारा कोई इरादा ये नहीं था। हम ये मानते हैं कि जनता जो है इतनी परिपक्व है और छोटी छोटी बातों पर उनकी भावनाएं आहत नहीं होगी। अटल जी, एक वाक्य का जिक्र करने दीजिए विवेक जी, बहुत संक्षेप में। अटल जी गए थे अमेरिका, आप जब वहां परोस दिया गया उनके सामने मांस, बहुत चाव से वो खाए, अच्छा भोजन भी बनाते थे वो। बाद में किसी ने कहा भाई ये तो अनर्थ हो गया,
ये तो गोमांस है। बोले अरे भाई गोमांस है, अरे गो माता भारत में रहती है, ये काऊ है काऊ। तो बहुत सारे ये डॉक्टर प्रीति ये कब का प्रसंग छेड़ रहे हैं जयंत जिज्ञासु? डॉक्टर प्रीति खुशी के सबसे बड़े ये कहां से ये इस प्रसंग की चर्चा आज तक हमने तो नहीं सुनी। इनको सपने में किसी ने आके कहा होगा। एक मिनट पूछ लेते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा पुराने नेता है। डॉक्टर विनोद शर्मा, कभी आपने सुना क्या ये प्रसंग कभी आया था क्या? एक मिनट रुकिए जयंत जिज्ञासु, एक मिनट रुकिए। हाँ मैंने निश्चित रूप से नहीं सुना, लेकिन खान पान के शौकीन थे अटल जी, क्या खाए नहीं खाए तो वही जानते होंगे, उनकी किताबों में पढ़ना होगा। लेकिन देखिए कड़वा सत्य है कि किसी के खाने पर, किसी के कपड़ा पहनने पर, किसी के पूजा करने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब धर्मों के लोग हैं और हमारे धर्म में भी तरह तरह की पूजा पद्धति है। हर आदमी मंदिर नहीं जाता है, सनातनी सब है, लेकिन 10% ही सनातनी मंदिर जाते हैं। कोई घर में अगरबत्ती दिखा के भी संतुष्ट हो जाता है, कोई हाथ जोड़ करके संतुष्ट हो जाता है। और खाने के लिए आज पटना में आप सर्वे करा लीजिए, सारी दुकानें खुली हैं, मुर्गा की, मछली की और मटन की, और सभी पर कम भीड़ हुई है, मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, किसी खाने पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, इसको विवाद का विषय नहीं बना सकते हैं। विवाद तो इस बात पर होना चाहिए कि आज भारत की जो स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें 121 देशों में हम 107वें पोजीशन में खड़े हैं। बेरोजगारी में आज भारत 7.82 पॉइंट में जा रहा है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। कौन खाया क्या खाया, नहा लेने के बाद शुद्ध हो जाता है हमारे सनातन धर्म में। खाइए और नहाइए, पूजा कर लीजिए, कहाँ रोक है भाई? बहुत लोग बता दिए नहा के शुद्ध हो जाने वाला। हाँ हो ही जाता है, गंगा जल छीटिए शुद्ध हो जाइए, ये कौन बड़ी बात है? सारी दुनिया जानती है कि गंगा जल से हम शुद्ध हो जाते हैं। अच्छा। खाइए मछली तो बहुत शुभ चीज है। तेजस्वी यादव ने दिखा दिया कि शुभ काम हम करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार हम मछली एक दिन पहले खा लिए तो शुभ ही शुभ होगा। और इस शुभ के डर से भाजपा को डर लग रहा है कि कहीं ज्यादा शुभ न हो जाए, ज्यादा सीटें नहीं जीत जाए। विवाद का विषय है, आप रहिए, करा लीजिए ना, आप रहिए सर्वे कराइए ना कि आज क्यों खोली है। नीतीश कुमार जी ने जब चंद्र ग्रहण के दिन चाय पिया, बिस्कुट खाया, उस दिन तो भाजपा सरकार में थी, क्यों नहीं विरोध किया कि सनातन धर्म के खिलाफ है? चंद्र ग्रहण के दिन कुछ खाना पीना, लोग उपवास रहता है, सुबह नहाता है, खाता है, तब जाकर नहाने के बाद खाता है, स्नान करने के बाद। नीतीश जी ने ना स्नान किए न कुछ, और बिस्कुट खाए, पूरी दुनिया को दिखाए। तो ये तो दो तरह की बातें नहीं चलेगी। आपको अगर उंगली उठाना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार डॉक्टर उंगली उठाइए। क्या जवाब है इसका? देखिए, जब आपका इंटेंशन जब गलत हो, जब एक बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत करने का आपका उद्देश्य हो, तो प्रश्न उठता है। प्रश्न इसलिए भी उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का क्या चरित्र रहा है, या किसी से यह बातें छिपी हुई नहीं है। ये लोग तो चारा और अलकतरा जैसे अनडाइजेस्टेबल चीजों को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं ये लोग। तो फिर इनके लिए कुछ भी नहीं बचता। जब ये लोग नौकरी के बदले जमीन को भी पचा जाते हों, तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कुछ भी संभव हो सकता है। नवरात्र में बहुसंख्यक की भावनाएं आहत करें, ये इनके लिए संभव हो सकता है। और देखिए, एक राजनीति की भी एक मर्यादा होती है। जब राजनीति में आप जब उच्च पदस्थ होते हैं तो आपको लोग अनुकरण करते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। उसके बावजूद भी अभी यदि सनातनी समाज की भावना को आहत करने के उद्देश्य से यदि आप अपना आचरण और व्यवहार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे देश को, हमारे बिहार को क्या दशा और दिशा देंगे। जिनका अपना कुछ एक वैल्यू नहीं है, वो दूसरों को क्या कहना चाहिए। हमारी बहन प्रीति शेखर जी सनातनी की बात कर रही हैं। सनातन धर्म में निषेध है मुर्गा, मछली, मीट खाना। अभी भी सनातनी जो शुद्ध है कभी नहीं छूते हैं। और भाजपा के लोग 90% लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? सही में सनातनियों को खाना बंद कर दो, कभी गलती से मत छुओ। ये बात गलत है। भाजपा के अधिकार बड़े लोग मुर्गा, मछली खाते हैं, कच्चा चला जाते हैं, कहते हैं सनातनी है। सनातन धर्म में कहीं नहीं है मुर्गा, मछली खाने का, कहीं नहीं है, कहीं छूट नहीं है। प्याज लहसुन नहीं खाते हैं हमारे सनातनी। हमारे गाँव में आज भी प्याज लहसुन वर्जित है। सनातनी तो हम हैं जो प्याज लहसुन भी हमारे दादा पिता नहीं खाते हैं। ये लोग कच्चा लहसुन खाएंगे, कच्चा प्याज खाएंगे, रोज मुर्गा खाएंगे और रामनवमी चादर ओढ़ लेंगे, सनातनी हो गए।
ये कैसा सनातनी है भाई? ठीक है, ये डिफिनेशन जरा हम देख रहे थे इस बीच में, ये गलत है जब बातचीत चल रही थी। ठीक है, इस बीच में गरीब जनता पूजा करने की फुर्सत है गरीबों को। आज हमारे गरीब आज भी खेतों में काम कर रहे हैं, उनको न सनातन मानने की फुर्सत है, धर्म मानने की फुर्सत है, उनको पेट पूजा गरीबों के लिए, रुक जाइए, उसके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बस ठीक। हाँ, हिमराज राम जी कुछ लिख रहे थे, हमने देखा कि जब आप लोगों ने बहस शुरू की, अपनी अपनी बात कहनी शुरू की, तो हमें लगा कुछ पॉइंट नोट कर रहे हैं। क्या लिखा है हिमराज जी आपने? देखिए, लिखने की बात क्या है, जब बातें चल रही है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आ जाती है तो उसको जरा ध्यान में क्या था, क्या ऐसा महत्वपूर्ण लगा आपको अभी इस वक्त? अब हम अपनी बातों के दौरान उन बातों का जिक्र करेंगे। अब आपका जो आज का डिबेट का विषय है, ये मछली पर सियासत जो चल रही है, कोई मछली खाए या मीट खाए हमें क्या, लेकिन कौन से समय में मछली खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं ये मायने रखता है, और किस मंशा से, किस इंटेंशन से, आप किस भाव से उसको खा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नवरात्रा का समय है, और नवरात्रा के समय मछली खाए, वो भी मछली अति पिछड़ा मुकेश सहनी जी का मछली, वो भी उधार का मछली, अपना तो ही खाएंगे नहीं, और ये तो मतलब कि टिकट भी बांटेंगे तो पैसे लेकर, मछली खाएंगे तो दूसरे की मछली लेकर खाएंगे। लेकिन मछली खाइए, मगर मछली खा करके नवरात्रा जैसे पवित्र व्रत के समय आप मछली को दिखा रहे हैं, मतलब आपकी मंशा सही नहीं है, आपका इंटेंशन सही नहीं है। आपका उद्देश्य है कि सनातन धर्म का हम अपमान करें, और आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। राहुल जी के साथ भी सावन के महीने में आप मीट बनाकर खा रहे थे, तो राहुल जी की क्या दशा हो रही है सब देश की जनता भी देख रही है, और आपका भी वह हाल होने वाला है। आपने भी सनातन धर्म का अपमान किया है। आपके पिताजी जब शासन में थे तो पोथी पतरा वालों को खोज रहे थे लाठी डंडा लेकर के, और पोथी पतला जला रहे थे, तो उस समय भी आपने सनातन का अपमान किया, और बीच बीच में आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं। तो भाई अगर आप सनातनी हैं तो फिर ये सब ढकोसला क्यों, अपमान क्यों? कभी पोथी पतला जला रहे हैं तो कभी मछली खाकर दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश की जनता देख रही कि आपने सनातन का अपमान किया है। आप भाई कह दीजिए ना कि हम सनातन को नहीं मानते, कोई आपत्ति नहीं है, आप कहिए कि हम सनातन को नहीं मानते, लेकिन एक तरफ सनातन धर्म का अपमान भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने आप। चलिए एक आखिरी सवाल चलते चलते, ये तो ढकोसला है, ढकोसला है पूरी तरह से। हिमराज जी आप ही से आखिरी सवाल, नहीं आखिरी सवाल, रोटी और रोजगार की बात, रोटी और रोजगार की बात तेजस्वी बराबर कहते रहे, तेजस्वी ही नहीं हर वो जो विकास चाहता है वो नेता कहता है। हिमराज जी हम आपसे जानना चाहते हैं, इस बार इलेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, आपके कैंडिडेट जा रहे हैं, क्या मुद्दा है, एक दो जरा बताइएगा। हमारा मुद्दा है कि हम देश का विकास किए हैं, राज्य का विकास किए हैं। मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, और नीतीश कुमार ने क्या कह के वोट मांगेंगे ये बताइए ना, क्या बेरोजगारों को रोजगार दिया है बड़े पैमाने पर। अरे भाई हर तरफ हर तरह के काम किए हैं, सभी वर्ग सभी धर्मों के लिए काम किया है। शिक्षा में सुधार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, हर क्षेत्र। चलिए पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें हैं, आम जनता इसे देख रही है। समय की समाप्ति होती है, काफी कम समय है, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा सा खासकर जो पर्व त्योहार में रहते हैं, माता रानी का जो आराधना करते हैं, उनके दिल में इस बात को लेकर थोड़ी सी कसक जरूर है कि नहीं ये तस्वीरें क्यों, क्योंकि वो भी वोटर हैं, वो भी तेजस्वी को भी चाहते हैं, वो मुकेश सहनी को चाहते हैं, और वो देख भी रहे हैं, ये सब सारी चीजों को देख रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई किसी खाने पर कोई प्रतिबंध होना चाहिए कुछ भी, लेकिन ठीक है एक तरीका होता है, एक मतलब होता है। हालांकि तेजस्वी जो आईक्यू की बात कर रहे थे, तो तेजस्वी ने अपनी बात तो ठीक तरीके से रख दी कि 8 तारीख का हमने दिया था, बवाल 9 तारीख को क्यों मचा। तो बीजेपी की तरफ से भी इसका जवाब है कि भाई आपने जब पोस्ट किया, जब जागे तभी सवेरा, हम तो जाग कर देखे कि 9 तारीख को आपका पोस्ट था, उस दिन जब नवरात्र है। तो इस पर अभी चलता रहेगा ये वाद विवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए।